So guys, here I am with part 42 of our real JEE advanced question series, and I guarantee you कि अगर आप इस सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, नोटबुक में एक नोटबुक अलग से आप बना सकते हैं जहां पे आप इस सीरीज के पूरे क्वेश्चंस को कंपाइल करके उसके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे रिगार्डिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। जितने ज्यादा वेरिएशंस आपको यहाँ दिए जाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स जो कि जेई एडवांस के विद इन सिलेबस की चीजें हैं, वो सब चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये। और साथ ही साथ हमने अभी जेई मेंस की असाइनमेंट वाली सीरीज भी स्टार्ट की है, जेई मेंस एंड नीट 2022 के लिए, जहां हमने थर्मोडायनेमिक्स पे अभी तक 2 वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वहां भी आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उन असाइनमेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी बहुत क्वालिटी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो चलिए दोनों क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थोड़ा बहुत आयनिक के कॉन्सेप्ट्स, और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो, तो उम्मीद है आपने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। चलो थोड़ा सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। मैं क्वेश्चन आप शीट से रिफर कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस पेज में बार बार जाना पॉसिबल नहीं होता। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन कह रहा था कि अपने पास ये इक्वेशन है हमारा, ये Zn2 प्लस प्लस 4OH माइनस गिव्स Zn4H। पहली गलती ये मत करना, इसका ई डिग्री बी डिग्री मत निकालने के चक्कर में पड़ना, ठीक है। इस रिएक्शन का ई डिग्री वगैरह नहीं निकालने के चक्कर में पड़ना, क्योंकि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रिएक्शन में ऐसे नहीं होंगे, एज सच एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। हाँ, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू चाहिए थी। जो बाकी की जो दो चीजें दी हुई हैं उसको मैं लिख देता हूँ। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको तो काफी आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन मेन काम तो यही है कि आप गिवन टाइम पे सॉल्व करके दिखाएं। उसके लिए स्किल चाहिए होती है, आप उसको गिवन टाइम में सॉल्व करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सॉल्यूशन देख के करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैंने पलट के लिख दिया बस। इसका ई डिग्री कितना है, E1 डिग्री, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। इसके लिए ई डिग्री, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया 1.36 वोल्ट, ऐसा लिखना होगा। अब आप सीधे सीधे देखो यार, आसान क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन अगर ऐड होंगे तो क्या ई डिग्री ऐड करके इसकी ई डिग्री लिखूं क्या? ई डिग्री थोड़ी ना लिख सकते इसका, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन थोड़ी। लेकिन डेल्टा जी तो ऐड कर सकता हूँ। तो क्या इसका डेल्टा G1 डिग्री माइनस NF माइनस 2F ई डिग्री से, तो ये प्लस कर दोगे और ये 0.76 हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन बचा है और कुछ नहीं। डेल्टा G2 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ अगेन माइनस NF तो माइनस 2F ई डिग्री 7 1.36, ठीक है, ई डिग्री 7। अब क्या करें, दोनों को ऐड करो, इसका डेल्टा G डिग्री आएगा। तो डेल्टा G डिग्री से इसका KF कैसे आएगा? बहुत सिंपल, जस्ट यूज अ रिलेशन, डेल्टा G इज इक्वल टू बहुत फेमस प्लस RT ln Q। तो एट इक्विलिब्रियम Q को Kp लिखेंगे, डेल्टा G को 0 लिखेंगे। तो इसकी जो डेल्टा G डिग्री है जो कि माइनस RT ln Q है, यानी कि K माइनस RT ln KF इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम जो कि है 2F। अगर मान लो मैं 2F कॉमन लेता हूं, चलो माइनस 2F कॉमन लेता हूं, तो यहां बचेगा मेरे पास 1.36 माइनस 0.76 जो कि अल्टीमेटली 0.6 हो रहा है, और ये माइनस माइनस हट रहा है, और इधर से ln KF की वैल्यू निकल के आ सकती है RT सॉरी 2F अपॉन 2F इंटू 0.6 सॉरी 2F इंटू 0.6 अपॉन RT, 2F अपॉन 0.6 अपॉन RT, ये ln KF की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे देखें तो ln है तो 2.303 कर देते हैं, और यहाँ भी 2.303, ये हटाओ, log बेस 10 कर दो। कैलकुलेशन बचा है, आपको पता होगी कि ये जो वैल्यू होती है
ये वैल्यू होती है 0.06। नीचे से अगर देखो तो 2 इंटू 0.6 अपॉन 0.06, ऑब्वियसली ये 10 हो गया, तो ये 20 हो गया। तो log बेस 10 kf अगर 20 है तो kf क्या है? kf है 10 रेज टू द पावर ऑफ 20 और x की वैल्यू भी 20। तो दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, आपको इससे आसान क्वेश्चन ही मिलेगा प्रीवियस ईयर, ठीक है? आसान क्वेश्चन या फिर इसी लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। बहुत ज्यादा बहुत अच्छा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत कुछ पूछा जा सकता है, बट पूछा जाता नहीं है। फिलहाल में बहुत कुछ अच्छा पूछा गया नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हाईली रेलेवेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था। दूसरा क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो इसमें बहुत सारी बातें होंगी, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था कि गैस एक्सपैंड हो रही है 1 लीटर से लेके 4 लीटर तक। गैस एक्सपैंड हो रही है, समझते हैं। गैस यहां थी, शुरू में था 1 लीटर 10 एटीएम और 300 केल्विन, ऐसा होता है। फिर यहां तक गया, ये 4 लीटर 5 एटीएम। लेकिन जाते समय एक्सटर्नल प्रेशर, एक और मजे की बात, 1 एटीएम की। लेकिन वो फिर 1 एटीएम तक क्यों नहीं गया होगा? मान लो बीच में किसी चीज से रोक दिए होंगे उसको, तो थ्रू आउट एक्सपेंशन जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो 1 एटीएम ही था, बट वो 1 एटीएम तक गया नहीं, वो 5 तक ही जाके रुक गया क्योंकि हमने रोक दिया। तो जब वर्क निकालोगे, ध्यान से, जब वर्क निकालोगे तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का जो पी एक्सटर्नल होगा वो 5 नहीं होगा, वो 1 होगा, ठीक है? अब यहां पे हमने ये यूज किया, तो अब इससे क्या कर सकते हैं? पहले तो इससे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो और एन की वैल्यू निकाल लो, शायद 0.4 आएगी, आप निकाल के चेक कर लेना। अब एन तो यहां भी वही रहने वाला है, एन तो यहां भी वही रहने वाला है, गैस लीक थोड़ी हो रही, तो इधर टी फाइनल आ जाएगा जो कि शायद 600 आएगा, आप निकाल के चेक कर। और इसके बाद आप डेल्टा टी निकाल सकते हो ना। डेल्टा टी से क्या होगा? देखो सी दिया हुआ है क्वेश्चन में कुछ 50 जूल पर डिग्री सेल्सियस। अब इस हीट कैपेसिटी को आप देखिए, हीट कैपेसिटी को, और हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय हीट कैपेसिटी। अच्छा, इस हीट कैपेसिटी को सीपी या सीवी के चक्करों में मत पढ़ना, इट इज नॉर्मली हीट कैपेसिटी। अब रिएक्शन में मतलब जो प्रोसेस है उसमें कांस्टेंट प्रेशर थोड़ी ना सिस्टम की प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना, और ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सीपी सीवी इज नॉट अ गुड ऑप्शन टू यूज, ठीक है? तो समझे, सी है तो हीट कैपेसिटी टू डेल्टा टी आपको हीट की वैल्यू देगा, टोटल हीट। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डेल्टा एच, जो कि क्या है? जो कि है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। ध्यान रखें, डेल्टा पीवी, और डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस डेल्टा पीवी। अच्छा, और कुछ? हाँ, क्यू की जगह तो ये लिख दिया मैंने, सी इंटू डेल्टा टी। सबकी वैल्यूज आपको बता दे रहा हूं कहाँ क्या लेना है, प्लस वर्क के लिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी प्लस डेल्टा पीवी। ये आपको जूल्स में देगा आपका आंसर। ये भी पता है आपको, बता दिए। पी एक्सटर्नल आपको बहुत अच्छे से बता दिए, 1 एटीएम लेना है, एक्सटर्नल प्रेशर। डेल्टा वी गिवन है, डेल्टा पीवी तो यहीं से निकाल लो, यहीं से निकाल लो, डेल्टा पीवी यहां से आ गया, जूल्स में आंसर आ गया। फिर सॉरी, जूल्स में नहीं आया, सॉरी, लीटर एटीएम में आया ना, पीवी लीटर एटीएम में आया, लीटर एटीएम में आंसर आया। फिर उस लीटर एटीएम को आप बदल लो जूल्स में, जूल्स, और फिर उसके बाद चाहो तो किलो जूल्स में बदल, ठीक है? जो आंसर आ रहा है फाइनली वो आ रहा है 15.7 किलो जूल्स। तो ये आपको मैंने पूरे लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स बताए क्वेश्चंस के पीछे, और आप बने रहे, हम आपको और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय।